बहुत आसान तरीके से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे आप। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर। दोस्तों, मैं पिछले 18-19 वर्षों से पढ़ा रहा हूं और क्लास 8 से लेकर 12th तक के हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। बड़े बड़े स्कूल्स के जैसे एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। लेकिन मैंने एक बात जो नोटिस की है, जो मैंने देखा है, वो आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत वर्षों से, बचपन से बड़े बड़े स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इंग्लिश पर उनका कमांड बहुत पुअर है। इंग्लिश में स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश ग्रामर बहुत वीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत वीक है। मतलब इंग्लिश की कोई थ्योरी लिखी हुई हो या उसकी ड्राफ्टिंग या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो इंग्लिश में, तो उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्पेशली ये ट्रांसलेशन के ऊपर बनाया हुआ वीडियो है। आपको बहुत ही आसान और बहुत जबरदस्त तरीके से ये समझाने वाला हूं कि कैसे हम इंग्लिश की किसी भी चीज को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब देखिए, जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं, इतने वर्षों से इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद भी, वो क्या करते हैं कि इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती, लेकिन वो रट्टा मार मार के अपने क्वेश्चन के आंसर्स को याद कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बिना समझे रट्टा मारकर याद कर लेना, पढ़ लेना। तो लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग ये कर रहे हैं हजारों स्टूडेंट्स, और मैंने ये बात पर्सनली पिछले 18-19 वर्षों में देखी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जिससे बच्चे जो हैं अपने जो भी उनकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स हैं, साइंस की हो, चाहे इंग्लिश की हो या सोशल स्टडीज की हो, उनको वो कम से कम कॉम्प्रिहेंड तो कर पाए, इंग्लिश में जो लिखा है उसको हिंदी में समझ तो पाए। तो देखिए, ट्रांसलेशन जो है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में दोनों भाषाओं का अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर है। हिंदी का अपना स्ट्रक्चर है, इंग्लिश का अपना अलग स्ट्रक्चर है। तो इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन जो है वो पीछे की तरफ से उल्टा चलता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर एक छोटा सा सेंटेंस आपसे बोलूं, हिंदी में बोलूं दरवाजा खोलो, तो आप इसे क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे ओपन द डोर। ठीक, दरवाजा खोलो, इंग्लिश में ओपन द डोर। तो ये ट्रांसलेशन उल्टा हुआ। हिंदी में तो दरवाजा पहले, दरवाजा खोलो, तो हमने फिर इंग्लिश में दरवाजा क्यों नहीं बोला? द डोर ओपन, द डोर ओपन क्यों नहीं बोला? ये तो कोई सेंटेंस नहीं होता। तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो है वो उल्टा होता है। तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश का जो भी कोई सेंटेंस है उसको पीछे की तरफ से उल्टा लेते हुए आगे की तरफ आना है ट्रांसलेट करते हुए। ठीक, यहां पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आपको ट्रांसलेशन के लिए टेंसेस का जो है सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने प्रीवियस कई सारे वीडियोस जो है टेंसेस के ऊपर भी बनाए हुए, आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनको अलग अलग वीडियोस में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक कंबाइंड वीडियो भी है जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस को एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर टेंस पर आपकी नॉलेज कमजोर है तो आप उसको वीडियो को देख करके पहले टेंस सीख लीजिएगा। ठीक, टेंस की बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। बोर्ड पर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा, मैनी रिच पीपुल डू नॉट अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ द पुअर। मैनी रिच पीपुल डू नॉट अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ द पुअर। तो इसे हमको ट्रांसलेट करना है। अब टेंस की बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में यदि कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो एस या ईएस के साथ या एस या ईएस के बिना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और उसको सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह से निकलता है। खाता है, जाता है, आते हैं, देखते हैं, इस तरह से। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो डू नॉट या डज नॉट लगता है। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट। तो आपको करना क्या है
ट्रांसलेशन बहुत आसान है। आपको सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको उठाकर सेंटेंस के एंड में रख देना है और फिर एंड से उल्टा ट्रांसलेशन आपको कर देना है। ठीक, तो जैसे मैनी रिच पीपुल, ये आप देख सकते हैं मैनी रिच पीपुल मतलब बहुत सारे अमीर लोग, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो आपको बस इतना करना है, इस सब्जेक्ट को उठाकर सेंटेंस के एंड में यहां रख देना है, सेंटेंस के एंड में रख देना है। उसके बाद इसको उल्टा पीछे की तरफ से ट्रांसलेट कर देना है और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेट कर देंगे, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल पीछे से अपन उल्टा ट्रांसलेशन करेंगे तो एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो चलिए अपन इस सब्जेक्ट को उठाकर मैनी रिच पीपुल, इसको उठाकर यहां रख देते हैं। ठीक, ये फुल स्टॉप को मैं जैसे हटा देता हूं और इसको यहां रख देता हूं। मैनी रिच पीपुल, फुल स्टॉप को चलिए मैं लगे रहने देता हूं। आपको बस इतना ही करना है, ये सब्जेक्ट उठाकर आपने पीछे रख दिया। अब आप पीछे की तरफ से इसको उल्टा ट्रांसलेट कर दीजिए। सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट है मैनी रिच पीपुल, इसका मतलब है बहुत सारे अमीर लोग। ठीक, तो अब पीछे से हम उल्टा जाते हुए आगे की तरफ जाएंगे और हिंदी में सीधा सीधा लिख देंगे इनको। मैनी रिच पीपुल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे अमीर लोग। तो इसको यहां से अभी लिखते हैं, बहुत सारे अमीर लोग। अब देखिएगा एक भी वर्ड यहां वहां नहीं होगा और आपको एक एक वर्ड का जो है ट्रांसलेशन करके पूरा पूरा आपका हिंदी में ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा। बहुत सारे अमीर लोग, इसके बाद क्या है, द पुअर। द पुअर अकेले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगे होने का मतलब होता है प्लूरल नाउन। तो द पुअर का मतलब है गरीब लोग या गरीबों। ठीक, तो गरीबों, इसको हमने द पुअर का मतलब है गरीब लोग या गरीबों, क्योंकि प्लूरल नाउन हो जाता है। अकेले एडजेक्टिव के पहले द लगे होने का मतलब होता है प्लूरल नाउन। तो गरीबों, फिर ऑफ का मतलब होता है की, का या की या के, गरीबों की। प्लाइट का मतलब है दुर्दशा। और आर्टिकल द का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, यहां तो वो नाउन के साथ आर्टिकल लगता है। तो प्लाइट जो है नाउन है, नाउन के साथ लगा हुआ आर्टिकल। प्लाइट को कहते हैं दुर्दशा। तो दुर्दशा, इसके बाद फिर उल्टा चल रहे हैं, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड यानी समझते। चूंकि आप देख रहे हैं इसमें डू नॉट लगा है, डू नॉट या डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है और फिर क्रिया का अर्थ ता है ती है बनता है। ठीक है, डू नॉट अंडरस्टैंड का मतलब है नहीं समझते हैं, दुर्दशा। अब अंडरस्टैंड को हम ट्रांसलेट कर देंगे समझते। डू नॉट नहीं है। यहां पर आप ऐसे भी कर सकते थे, समझते नहीं है के बजाय नहीं समझते हैं। तो देखिएगा कितने सिंपल तरीके से हमने इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सेंटेंस के सब्जेक्ट को पहचानना है और उस सब्जेक्ट को उठा करके सेंटेंस के एंड में रख देना है। उसके बाद एंड से आपको उल्टा ट्रांसलेशन कर देना है। ठीक, तो हमने मैनी रिच पीपुल को यहां लगा दिया था, मैनी रिच पीपुल, और उसके बाद पीछे से उल्टा यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, उल्टा होते हुए पूरा का पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट कर दिया हमने। तो मैनी रिच पीपुल आप दोबारा देख सकते हैं, बहुत सारे अमीर लोग। द पुअर गरीबों, ऑफ मतलब की, द प्लाइट मतलब दुर्दशा, फिर पीछे उल्टा ही चल रहा है, अंडरस्टैंड समझते, डू नॉट नहीं है। ठीक, और मैनी रिच पीपुल तो हमने उठाकर आगे रख ही दिया था। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या बन गया, बहुत सारे अमीर लोग गरीबों की दुर्दशा समझते नहीं है या फिर नहीं समझते हैं। तो ये सिंपल तरीके से आपका
कोई भी सेंटेंस जो है इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं हम। सेकंड में लिखा है आई वेंट टू मार्केट टू बाय गिफ्ट्स फॉर माय फ्रेंड्स। फिर आपको वही कर देना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है आप पहचान सकते हैं, सब्जेक्ट है आई। आई ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को उठाकर आपको पीछे सेंटेंस के एंड में रख देना है और उसके बाद पीछे से होकर उल्टा 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 आपको पूरा का पूरा एज इट इज ट्रांसलेट कर देना है। एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होगा। तो चलिए आई को उठाकर हम यहां रख देते हैं। ठीक, अब हम इसको उल्टा ट्रांसलेट कर देते हैं। टेंस का बेसिक ज्ञान जैसा कि मैं आपको 2-3 बार कह चुका हूं वो होना ही चाहिए। तो उसके आधार पर आपको पता होना चाहिए कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट लिखी हुई है यहाँ पे, वेंट गो की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस और वर्ब में आ की ई की एक ही मात्रा बन जाएगी। जैसे गया, आया, खाया, पिया, देखा, समझा, डांटा, मारा, पीटा, पहना, ठीक है, बेचा, खरीदा। तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म है वेंट मतलब गया। तो अब उल्टा ट्रांसलेशन हम चलाएंगे। सब्जेक्ट को उठाकर हमने आगे रख ही दिया है। अब कैसे होगा, आई मतलब मैं। अब है माय फ्रेंड्स। यहां पर आपको एक बात याद रखना है, इसको आप फ्रेंड्स माय करकर ट्रांसलेट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स माय नहीं, माय फ्रेंड्स। यदि कहीं नाउन के पहले कोई डिटरमिनर है या कोई एडजेक्टिव लगाए तो उसको एडजेक्टिव और नाउन इस तरह से, जैसे माय फ्रेंड्स तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा कि दोस्त मेरे। तो इसको हम यहां से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, आई मतलब मैं, माय फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्तों या अपने दोस्तों भी बोल सकते हैं। मैं अपने दोस्तों यानी कि मैं मेरे दोस्तों। मैं मेरे के बजाय मैं अपने लिख दे रहा हूं। मैं अपने दोस्तों फिर देखिए फॉर का मतलब होता है के लिए। बिल्कुल पीछे से उल्टा उल्टा ट्रांसलेशन चला आ रहा है। फॉर का मतलब है के लिए। फिर उल्टा यहां पर आ गए गिफ्ट्स यानी तोहफे। तोहफे या उपहार। अब आ गए टू बाय। बाय माने खरीदना और टू का मतलब होता है के लिए। तो खरीदने के लिए। खरीदने के लिए। ठीक, टू बाय का मतलब है खरीदने के लिए। बाय माने खरीदने, टू माने के लिए। मार्केट यानी बाजार। अब वेंट, टू का यहां पर कोई अर्थ नहीं बनेगा क्योंकि किसी भी जगह पर जाने का के लिए टू लगाते हैं। वेंट टू स्कूल, वेंट टू मार्केट। ठीक है, मार्केट टू मार्केट और वेंट। अब वेंट का ट्रांसलेशन क्या है, गया। गया। तो आप देख सकते हैं कि आपने कितने आसानी के साथ इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया। सब्जेक्ट को उठाकर सेंटेंस के एंड में रख देना है और फिर पीछे से बिल्कुल उल्टा उल्टा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना है और हिंदी में उसको सीधा लिख देना है। दोबारा से आप देख लीजिए, आपने सब्जेक्ट को उठाकर यहां रखा। अब ट्रांसलेशन क्या बनता, आई मतलब मैं, माय फ्रेंड्स अपने दोस्तों, फॉर मतलब के लिए, गिफ्ट्स माने उपहार या तोहफे, बाय माने खरीदने, टू के लिए। ठीक, आप ये याद रखिएगा, टू के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो करने के लिए ऐसा अर्थ बन जाता है। टू ईट मतलब खाने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए, इस तरह का अर्थ बन जाता है। खरीदने के लिए, मार्केट मतलब बाजार, वेंट माने गया और आई को तो हम यहां रख ही चुके। तो इस तरीके से आप जो है बड़े बड़े सेंटेंसेस को, इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए, यदि कोई कंपाउंड सेंटेंस आ जाता है तो उसको हम कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस जो है वो क्या होते हैं, कंजंक्शंस जैसे एंड, बट, बिकॉज, और इस तरह के सिंस, फॉर,
ये बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, एज सुन एज, इफ, अनलेस, बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। तो कंजंक्शंस की मदद से यदि एक से ज्यादा सेंटेंसेस को, एक से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। ऐसे में हमको अब उसे कैसे ट्रांसलेशन उसका हम हिंदी में करें। मैंने आपको बताया कि जो है सब्जेक्ट को उठाकर एंड में रख देते हैं सेंटेंस के, और फिर एंड से हम उल्टा ट्रांसलेशन कर देते हैं। लेकिन कंजंक्शन की मदद से, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं 3rd नंबर, इसमें ये कंजंक्शन है बिकॉज। बिकॉज से पहले एक सिंपल सेंटेंस है और बिकॉज के बाद एक और सिंपल सेंटेंस है, तो 2 सेंटेंसेस को कंजंक्शन बिकॉज की मदद से जोड़ा गया है। जैसे आप देख सकते हैं, आई फिनिश्ड द वर्क बिफोर 8 o'clock। ये एक सिंपल सेंटेंस है, मैंने काम 8 बजे से पहले खत्म कर दिया। बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि के बाद फिर एक सिंपल सेंटेंस है, सम गेस्ट्स आर कमिंग टुनाइट, क्योंकि कुछ मेहमान आज रात आ रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में हमको क्या करना है कि कंजंक्शन की मदद से 2 या 3 या 4 जितने भी सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा गया हो, तो उन सभी अलग अलग सेंटेंसेस को हमें उल्टा ट्रांसलेशन जो है उसका कर देना है। जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस यहां पर है, आई फिनिश द वर्क बिफोर 8 o'clock। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट आई को उठाकर यहां पर रख देना है इधर, और इस वाले को उल्टा ट्रांसलेशन इसका कर देना है, उल्टा ट्रांसलेट कर देना है। उसके बाद फिर कंजंक्शन रखना है, और फिर सेकंड वाले पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है। सेकंड वाले में सम गेस्ट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को भी उठाकर एंड में रख देना है और इसको भी उल्टा ट्रांसलेट कर देना है। तो इस तरीके से हमको कंपाउंड सेंटेंस को करना है। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करें। तो पहले ये ऊपर जो पहला सेंटेंस है, बिकॉज कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले फर्स्ट वाले सेंटेंस को उल्टा ट्रांसलेट कर देते हैं, फिर बिकॉज लिख देंगे क्योंकि, उसके बाद सेकंड वाले सेंटेंस को भी उल्टा ट्रांसलेट कर देंगे। तो मैंने ये आई को, ये सपोज कीजिए मैंने यहां से कट कर दिया और आई को उठाकर यहां रख दिया है एंड में। अब इसको यहां से ट्रांसलेट कर देते हैं, आई मतलब मैंने अब देखिएगा 8 o'clock, बिल्कुल आपको किसी भी वर्ड को आगे पीछे नहीं करना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हो जाएगा। 8 o'clock मतलब 8 बजे, आई मतलब मैंने, 8 o'clock मतलब 8 बजे, 8 बजे, 8 बजे के बाद बिफोर, पूरा उल्टा उल्टा चलते जाना है। बिफोर का मतलब है के पहले या से पहले, मैंने 8 बजे से पहले द वर्क मतलब काम, अकेला काम लिख सकते हैं या प्रेपोजिशन, हिंदी की प्रेपोजिशन को लगा सकते हैं, काम को, ठीक। फिनिश्ड, टेंस पता होना चाहिए, फिनिश में ईडी लगाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब वर्ब में आ की मात्रा आएगी। फिनिश्ड खत्म कर दिया, मैंने 8 बजे से पहले काम खत्म कर दिया। तो देखिएगा, बिकॉज से पहले वाला जो पार्ट था, आई फिनिश द वर्क बिफोर 8 o'clock, इसको हमने उल्टा ट्रांसलेशन कर दिया है पूरा का पूरा। इसका आई को, सब्जेक्ट को मैंने उठाकर यहां रखा पीछे, और पीछे से बिना किसी वर्ड को आगे पीछे करे हुए पूरा पूरा ट्रांसलेशन हमने इसका कर दिया। आई मतलब मैंने, 8 o'clock मतलब 8 बजे, बिफोर मतलब से पहले, ये अंडरलाइन भी करता चलता हूं, आई मतलब मैंने, 8 o'clock मतलब 8 बजे, ठीक। बिफोर मतलब से पहले, द वर्क मतलब काम, और फिनिश्ड खत्म कर दिया। अब कंजंक्शन आ रहा है हमारा बिकॉज, तो बिकॉज मतलब क्योंकि लगा दिया, बिकॉज क्योंकि। अब बिकॉज के बाद जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी आपको वही करना है, सब्जेक्ट को उठाकर
पीछे रख देना है और पीछे से उल्टा उल्टा ट्रांसलेशन कर देना है। तो सम गेस्ट्स को आप मान लीजिए कि हम यहां रख देते हैं, टुनाइट के बाद आ जाएगा सम गेस्ट। अब यहां से उल्टा उल्टा ट्रांसलेशन कर देते हैं। सम गेस्ट्स का मतलब है कुछ मेहमान, कुछ मेहमान, सम गेस्ट्स, उसके बाद है टुनाइट मतलब आज रात, टुनाइट का मतलब आज रात, कमिंग आर, कमिंग का मतलब आ रहे, कम में आईएनजी लगाए, आईएनजी का मतलब होता है रहा रही, ठीक है, आ रहे, कमिंग मतलब आ रहे और आर मतलब हैं, आर मतलब हैं। तो इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड सेंटेंस आ जाए कंजंक्शन की मदद से, एक से ज्यादा सेंटेंस जुड़े, तो आपको उसमें भी ऐसा ही करना है। पहला सेंटेंस जो है पहला सिंपल सेंटेंस, उसको वैसे ही करना है, सब्जेक्ट को उठाकर एंड में रखना है और पीछे से उल्टा ट्रांसलेशन कर देना है। वो एक टुकड़ा बना दीजिए, उसके बाद कंजंक्शन की हिंदी लिख दीजिए, फिर जो दूसरा टुकड़ा जुड़ा हुआ है उसमें भी आपको वही करना है। तो हमने ऐसे ही किया है, आई फिनिश्ड द वर्क बिफोर 8 o'clock। इस टुकड़े में आई को मैंने पीछे रखा है और फिर यहां से उल्टा ट्रांसलेशन, आई मतलब मैंने 8 o'clock 8 बजे, बिफोर से पहले, द वर्क काम, फिनिश्ड खत्म कर दिया, बिकॉज क्योंकि। इसके बाद फिर सेकंड वाले टुकड़े में भी वही करा, सब्जेक्ट को उठाकर पीछे रख दिया, पीछे से उल्टा ट्रांसलेशन करना है और हिंदी में सीधे लिख देना है। सम गेस्ट्स यहां लिख दिया, सम गेस्ट्स मतलब कुछ मेहमान, टुनाइट मतलब आज रात, कमिंग माने आ रहे, आर माने हैं। मैंने 8 बजे से पहले काम खत्म कर दिया क्योंकि कुछ मेहमान आज रात आ रहे हैं। तो देखा आपने कितने सिंपल और कितने जबरदस्त तरीके से आप इंग्लिश से हिंदी में जो है ट्रांसलेट कर पाएंगे और अपनी बुक्स में लिखे हुए पैराग्राफ्स को, थ्योरीज को, टेक्स्ट को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद मैं आपसे टाइम टाइम पर मिलता रहूंगा। यदि आपने मेरे YouTube चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहेगी। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा यूट्यूब के द्वारा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ और अपने जिन ग्रुप्स में आप जुड़े हैं व्हाट्सएप के, उनमें प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसके आगे से मैं आपको समय समय पर ट्रांसलेशन रूल्स के वीडियोस जो है भेजता रहूंगा, बना बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। बहुत सारे ट्रांसलेशन के तरीके हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के, काफी सारे ट्रांसलेशन रूल्स हैं। तो अब मैं कुछ कुछ दिनों के अंतराल में एक एक ट्रांसलेशन रूल को डिटेल में एक्सप्लेन करके उसका वीडियो डालता रहूंगा। तो चलिए, तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।